सबके नेम एक बार देखने हैं हमें। उसके बाद में जो है ब्राह्मण्स जो है ओफनी क्या करते थे, जो लैंड ग्रांट में मिलती थी उनकी, ठीक है, जब ब्राह्मण्स को लैंड्स को ग्रांट में देते थे तो वो क्या करते थे, बहुत सारे ब्राह्मण्स एक साथ में मतलब उस लैंड पे रहना स्टार्ट करते थे। धीरे धीरे क्या होता था, वो एरिया में काफ़ी सारे आ जाते थे ब्राह्मण्स, और जैसे कि कावेरी वैली इसमें यहाँ पे मिला है, ठीक है। तो वो क्या करते थे, उस एरिया से रिलेटेड जितने भी डिसीजन होंगे, जिस एरिया में ब्राह्मण्स रहते तो वो वही डिसाइड करेंगे, और अपने जितने भी डिसीजन होंगे वो इंस्क्राइब करवा देंगे इंस्क्रिप्शंस के वे में, और उनको किसी भी जो है टेम्पल के पास में या कहीं इस तरह के से उसको स्टेब्लिश करवाते थे। एसोसिएशंस ऑफ ट्रेडर्स नोन एज नगरम्स ऑल्सो ओकेजनली परफॉर्म्ड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस। उसमें जो नगरम नाम की जो एक एसोसिएशन होती थी, जो काफ़ी सारे के एडमिनिस्ट्रेटिव जो है फंक्शंस को क्या करती थी, परफॉर्म करती थी। उसके बाद जो है जो उत्तर मेरूर में जो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट में है तमिलनाडु में, यानी कि एक जगह का नाम दिया गया है उसमें, क्या उसके बारे में बताया कि किस तरीके से वहाँ की सभा बनाई जाती थी, ठीक है। सभा मीन्स कमेटी, ठीक है। वो जो इरिगेशन का जितना भी वर्क होता, गार्डन टेम्पल, उससे रिलेटेड जितने भी डिसीजंस होते थे वो सारी मिलती थी। लेकिन वो क्या था, अब जितने भी मान लो कोई कैबिनेट या कुछ भी सभा बनती है तो उसके जितने भी मेंबर्स होंगे वो किस तरीके से बनेंगे, वो भी तो सिलेक्ट होके आएंगे ना। तो उसमें यही डिस्कस किया हुआ है कि उसके लिए किस तरीके से बनाया जाता था। उसमें क्या होता था, जो नेम्स ऑफ दोज एलिजिबल टू बी मेंबर ऑफ दीज कमिटीज वर रिटन ऑन स्मॉल टिकट्स ऑफ पाम लीफ, यानी कि जो पाम लीफ होता था उसके स्मॉल टिकट्स पे जितने भी एलिजिबल कैंडिडेट्स होते थे, ये नहीं कि कोई भी, एलिजिबिलिटी के लिए भी कुछ कंडीशंस होती थी जो सारी की सारी को फुलफिल करते थे, उनको लेके वो चलते थे, उनके नाम यहाँ पे रखते थे, और फिर उनको क्या करते थे, उन टिकट्स को रख देते थे, उन पे नेम लिख के, और फिर किसी भी आदमी से, किसी बच्चे से वो क्या करते थे, उन टिकट्स में से किसी को भी एक को उठाने के लिए बोलते थे, और इस तरीके से जो भी उसमें नाम आता था उसी के थ्रू वो जो कमिटीज़ बनाते थे। सो दिस वाज ऑल अबाउट। अब इसमें ये है कि इंस्क्रिप्शंस और टेक्स्ट जो थे वो उससे रिलेटेड इसमें डिस्कस किया है कि जो है सभा होती है वो किस तरीके से होती है, कौन कौन उसमें होता है। देखो सबसे मेन था, बिकम मेंबर्स ऑफ द सभा शुड बी ओनर ऑफ द लैंड, यानी कि उसके पास कोई ना कोई लैंड होनी चाहिए, और वो लैंड कैसे होनी चाहिए, जिससे रिवेन्यू कलेक्ट हो पाए, ठीक है, फ्रॉम वेयर दे कैन कलेक्ट द रिवेन्यू। एंड दे शुड हैव देयर ओन होम्स, उनका खुद का घर होना चाहिए, उनकी जो एज है 35 to 70 ईयर्स होनी चाहिए, और उनको नॉलेज होनी चाहिए वेदास की, सबसे मेन चीज़ है वेदास की जो उनकी नॉलेज होनी चाहिए। और दूसरी चीज़ ये थी कि वेल वर्स्ड, उनको जो एडमिनिस्ट्रेशन की जो है मैटर्स है वो दे मस्ट नो अबाउट दीज ऑल थिंग्स। और उसमें क्या है, इफ़ एनी वन हैज़ अ मेंबर ऑफ एनी कमिटी इन लास्ट 3 ईयर, अगर लास्ट के 3 ईयर्स में कोई भी कभी भी मेंबर रहा है किसी कमेटी का, देन ही विल नॉट बी एबल टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ दैट कमिटी, ठीक है। तो वो भी एलिजिबल नहीं था। तो ये सारी चीज़ें थी। अब इसमें ये बताया कि क्या सिर्फ ये जो बट इसका मतलब भी देखो, ये बोला है इसने कि उसके पास लैंड होनी चाहिए, और उसके जो है वेदास की वैल्यू भी होनी चाहिए। इसका मतलब कि ये है कि वो बहुत ही हाई जो क्लासेस जो होती थी उन्हीं के जो लोग थे उन्हीं को अलो करते थे। तो फिर अब डिस्कशन होता है कि यहाँ पे दूसरे लोग कैसे रहते थे। तो उसमें इसको पढ़ने से आपको उसके बारे में थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि वो बहुत ही, उनका जो लेवल है बहुत लो लेवल का था, इतना ज़्यादा उनके पास फैसिलिटीज़ नहीं थी। सो यू हैव टू read this part of the book, then you will get the idea about the life of normal people at the time. And in this blue box, we will discuss about the चाइना अंडर दी तांग डायनेस्टी जो वहाँ पे थी। इसमें ये डिस्क्राइब किया गया था जो कि जो टांग डायनेस्टी थी, उसमें क्या था कि उन्होंने ब्यूरोक्रेसी के लिए क्या किया था, एक एग्जामिनेशन हेल्ड करवाना स्टार्ट कर दिया था।
ठीक है। और जिसमें जो भी विश करते थे पार्टिसिपेट करने के लिए, उन्हीं में एक एग्जामिनेशन होता था और फिर वो उसी के थ्रू उनकी अकॉर्डिंग टू देयर एलिजिबिलिटी दे वर सिलेक्टेड फॉर द पोस्ट्स। सो और ये जो है उन्होंने 1911 तक उन्होंने कंटिन्यू रखा। ठीक है। सो लेकिन हम देख रहे हैं कि इंडिया में किस तरीके की चीज़ों को देख रहे हैं। इंडिया में भी तो ये देख रहे हैं ना कि हाँ वेदास की उनको नॉलेज है या नहीं, और वहाँ पे क्या एग्जामिनेशन उन्होंने स्टार्ट कर दिया था। सो दिस वाज ऑल अबाउट द चैप्टर। इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस द question answer of this exercise and some extra questions related to this chapter. So thank you class.